देख, कांग्रेस जो बोल रहा है, क्या कांग्रेस का लोगों को नहीं मिला 10,000? ये कांग्रेस का लोगों को मिला है कि नहीं? रहने वाले जीविका दीदी है, सभी को दे रहे हैं, जो छुटा हुआ है उनको भी देंगे। मोदी सरकार तो पुनः आ गया, संविधान खतरे पे है। बहुत महादलित को भटकाया जा रहा था। जी आपका बड़ा उपकार है, 2025 में फिर से इंतजार। कैंसर संस्था चलता है, तेजस्वी जी को मालूम होना चाहिए कि मंदिर से रोजगार मिलता है, लेकिन से राम मंदिर का झगड़ा था। ये मोदी जी का ही समय में आके ये राम मंदिर का झगड़ा खत्म हुआ। तो हम लोग मोदी जी का राज में और नीतीश जी का राज में कर्मचारी को दीजिए 20,000, सीओ साहब को दीजिए 50,000, कहाँ जाएंगे? बोलते हैं आज सीओ साहब ने आए हैं, आज कर्मचारी साहब ने आए हैं। ठीक है, राज के ना जो बैठे हुए वही ना सुधार करेगा। तो सुधार के लिए हम लोग किस लिए आए हैं? हमारे कदवा विधानसभा के प्रत्याशी दुलाल चंद गोस्वामी स्वामी के समर्थन में, और इस बार जो है एनडीए सरकार को मजबूती से 2025 में लाना है, फिर से एनडीए सरकार को बनाना है। और सबसे बड़ी बात है कि एनडीए सरकार में कि किसानों के हित में, माता एवं बहनों के हित में, जीविका दीदियों के हित में इतना सारा जो काम किए हैं, इन सब से प्रभावित होकर के आज ये तमाम भीड़ देख रहे हैं। सब एनडीए सरकार की मेहरबानी है। और तो कांग्रेस भी तैयारी कर रहे हैं फुल जोर से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? तो उसके बारे में हम क्या, अदर के लिए हम क्या टिप्पणी, जो हमारी सरकार है, जो हमारी सरकार बनने वाली है, हम उनके बारे में बताएंगे कि हमारी सरकार क्या काम कर रही है और क्या करेगी आगे। पहले साल का किसान को साल का पहले 6,000, अभी संकल्प एनडीए सरकार ने संकल्प लिया है कि हम 9,000 देने का काम करेंगे। अच्छा ठीक है, आपका नाम क्या है? अमित कुमार। यहाँ जो आप ये बीजेपी का जो पिन्हे हुए हैं, किस लिए पिन्हे? यहाँ पे हमारे कदवा के प्रत्याशी राजन गोस्वामी के उम्मीदवार के आए थे, प्रचार सुपरस्टार आए थे निरुपा जी, जो कि उसको जिताना है बड़ी मतों से, और नीतीश कुमार को हम लोग को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। बस ठीक है। और जनता से पूछेंगे, पब्लिक से पूछेंगे क्या राय है, इस बार किसको मुख्यमंत्री बनना चाहे, देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को। आप? नीतीश कुमार को। आप? नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं देख रहे हैं यहाँ पे नीतीश कुमार का यही आ रहे हैं। यहाँ और पब्लिक मूवमेंट है, यहाँ से पूछेंगे। तो कहाँ से? झुनकी से। इस बार मोदी से किसको बनाएंगे मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री हम वोट नहीं देते हैं। तो वोट नहीं देते हैं? आप तो देते होंगे? नहीं, आप भी नहीं देते हैं? चलो, इसमें आपको कोई फायदा नहीं बात करके। इसको पूछिए, किसको देखना चाहिए मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री में किसको देखना चाहिए? मोदी को ही। मोदी को? वो तो पीएम मोदी है, पीएम है, वो तो प्रधानमंत्री है। मुख्यमंत्री किसको देखना चाहते हैं? मुख्यमंत्री नीतीश तीरछाप। अच्छा, चलो ठीक है। और यहाँ और भी है चाचा सब, उसे चाचा किसको देखना चाहते हैं मुख्यमंत्री रूप में? मुख्यमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? नीतीश कुमार ही है, और किसको देखेंगे? बस आप जिंदाबाद। किसको देखना चाहते हैं इस बार बिहार में? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। हाँ, और केंद्र में? केंद्र में जो है वही रहेगा। ठीक है, ये सही बात है। और फिर किसको देखना चाहें? जो है उसी को देखना चाहते हैं। कौन है? नीतीश कुमार जी हैं। एनडीए गठबंधन में जो है कि वो रहे हैं और रहेंगे भी। हाँ, एकदम कोई। इस बार कदवा विधानसभा जो जीतते आ रहे हैं पिछले 10 सालों से, शाकिल आमिर खान, इसके विषय में आप लोग का क्या? देखिए, इस बार जनता पूरा मन बना ली है कि 10 साल से कदवा विधानसभा में शकील अहमद जी क्या किए हैं, सभी जनता को अच्छा से दिख रहा है। इसलिए जनता ये तय कर ली है इस बार शकील को यहाँ से भगाना है। और हमारे जो एनडीए के प्रत्याशी है आदरणीय श्री दुलाल गोस्वामी जी, उनको विजयी बनाकर पटना भेजने का काम कदवा की जनता करेगी, यह पूर्ण रूप से समझ लीजिए। आपका नाम? मेरा नाम अजय कुमार शर्मा, युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष चांदपुर मंडल से है। मोदी जिंदाबाद। आपका नाम? निरंजन साहब, पूर्व मंडल महामंत्री हैं चांदपुर मंडल से। जी, जो यहाँ आए हुए हैं इस सभा में, इसके क्या कहना चाहेंगे? सभा में क्या, लोगों का मन बना हुआ है और विकास इतना ज्यादा हुआ है कि लोग अपने गदगद है कि मोदी जी का राज में अभी नीतीश जी का कार्यकाल है,
बहुत खुश है लोग ऐसे उत्साहित है। आप विकास की बात किए हैं, विकास से थोड़ा आपको बताइए क्या क्या विकास क्या 100 जो भी पूछिएगा सब विकास किया, क्या नहीं किया, ये चीज आपसे पूछ रहे हैं। 125 यूनिट बिजली अभी सभी को मुफ्त में दिया है। उसके बाद लगातार 2019 से हम लोगों को 5 किलो अनाज मिल रहा है फ्री में। उसके बाद विकास के नाम पे अभी 400 के जगह 1100 किए हैं वृद्धा पेंशन। और विकास में लखपति दीदी के नाम पे अभी 10,000 रुपया आया है, फिर और रुपया आना है। इसलिए महिला को बहुत आगे लाया है, महिला अभी सुरक्षा महसूस कर रही है। कांग्रेस बोल रहा है जो 10,000 हर एक महिला को मिल रहे हैं जीविका के थ्रू, तो वो बोला वोट कांग्रेस बोल रही है कि वो तो खरीद रहा है वोट। नहीं, वो गलत बात देखिए है। सरकार में रहते हुए ऐसा देख, कांग्रेस जो बोल रहा है क्या कांग्रेस का लोगों को नहीं मिला 10,000? ये कांग्रेस का लोगों को मिला है कि नहीं? कि नीतीश कुमार और अपने जदयू का लोगों को या एनडीए का लोगों को देता तब कहता कि नीतीश कुमार वोट खरीद रहा है। लेकिन यहाँ जितने भी बिहार में रहने वाले जीविका दीदी है सभी को दे रहे हैं, जो छुटा हुआ है उनको भी देंगे। इसलिए कांग्रेस जो बोल रहे हैं अक्सर वो झूठ का राजनीति किए हैं, क्योंकि बोले मोदी सरकार आएगा तो संविधान खतरे पे आ जाएगा। मोदी सरकार तो पुनः आ गया, संविधान खतरे पे आया क्या? बहुत महादलित को भटकाया जा रहा था कि आपका लाल कार्ड खत्म हो जाएगा, आप लोगों का जो है ये पूछा जाएगा, नागरिकता पूछा जाएगा। तो झूठ का खेती कांग्रेस करते हैं, हमारे भाजपा वाले नहीं करते। यही बोल रहे हैं सही शिक्षा नहीं दे रहे स्कूल में। तो कांग्रेस का राज में भी तो हम लोग का जन्म हो चुका था, क्योंकि यही बिहार है जो हम लोग थोड़ा थोड़ा रुपया के लिए तरसते थे। आज वही बिहार है जो बैंक वाला घर पे आके बैठ के रहता, भैया लोन ले लीजिए। लेकिन एक समय था घूस दे के भी लोन नहीं मिलता था, वो भी एक राज था। नीतीश जी के लिए हम संदेश देना चाहते हैं। नीतीश जी आपका बड़ा उपकार है, 2025 में फिर से इंतजार है। नीतीश जी आपका बड़ा उपकार है, 2025 में फिर से इंतजार है। मौसम भी चुनाव की सहनाई का, अब नीतीश जी डर कैसा तन्हाई का। मौसम भी चुनाव की सहनाई का, अब नीतीश जी डर कैसा तन्हाई का। बिहार का जनता बड़ा दिलदार है, 2025 में फिर से इंतजार है, 2025 में फिर से इंतजार। जय एनडीए तय एनडीए। ताली बजाइए इसके लिए। हम एक बात और कहना चाहेंगे, क्योंकि हम लोगों का समय में राम राज आया है और मोदी जी का ही योगदान है। विपक्ष का लोग तेजस्वी जी बोलते थे कि राम मंदिर से क्या रोजगार मिलेगा। पटना महावीर मंदिर से कैंसर महावीर मंदिर से कैंसर संस्था चलता है। तेजस्वी जी को मालूम होना चाहिए कि मंदिर से रोजगार मिलता है। लेकिन आप जो टिप्पणी करते हैं, हम लोग 500 साल, जो लोग पुराने बुजुर्ग बोले थे कि 500 साल से राम मंदिर का झगड़ा था, ये मोदी जी का ही समय में आके ये राम मंदिर का झगड़ा खत्म हुआ। तो हम लोग मोदी जी का राज में और नीतीश जी का राज में बहुत खुशहाल है, जनता बहुत खुशहाल है। इसलिए पुनः नीतीश कुमार का सरकार जनता लाने जा रहा है। इसके लिए हम लोग सब जनता से अपील भी करेंगे। तेजस्वी यही बोल रहा है जो वोट समय आता है वो आप धर्म करते हैं। नहीं, देखिए धर्म कौन करते हैं। एगो अभी फेसबुक में आया था, बोल रहे थे कि अब जातिवाद तो पहले कांग्रेस ही करते हैं, जातिवाद का नींव कौन डाला? कांग्रेस ही डाला। आज जो है विरोधी जो है वो जातिवाद का बात करते, लेकिन सत्ता पक्ष तो सबको लेके चल रहे हैं। जो जो सुविधा मिल रहा है सबके लिए मिल रहा है। यहाँ जातिवाद तो सरकार नहीं कर रहे हैं। नीतीश आज 20 साल से रहा, किसी प्रकार का घोटाला या किसी चीज में अभी सम्मिलित नहीं है। नीतीश बहुत अच्छा लीडर है। हम लोग का नीतीश 20 साल से सत्ता में है, फिर भी अभी ब्लॉक या थाना में अभी घुसखोरी चल रहा है, इसके बारे में क्या? देखिए हमारे ब्लॉक में और थाना में घुसखोरी चल रहा है, तो हम लोग का दुर्भाग्य है, जिसके लिए हम लोग जोर शोर से लगे हुए हैं कि कांग्रेस का नेता यहाँ लगातार 10 साल से है, ब्लॉक में काफी घुसखोरी चल रहा है। इसलिए जितना जल्दी हो
11 तारीख आए, हम लोग पुनः इसको वोट दे करके शकील को भगाने का काम करेंगे। सरकार तो अभी हमारी यहाँ है नहीं जी हाँ, अभी तो सरकार हमारी है नहीं। सरकार हमारी है, नहीं विधायक यहाँ नहीं। विधायक हमारे यहाँ है नहीं। ब्लॉक का घुसखोरी बहुत चल रहा है। विधानसभा है, क्या बोल रहे हैं? जो विधानसभा में हम लोग घुसखोरी है, हम लोग का अभी रसीद नहीं कट रहा है। हम लोग का आज से 25 साल 20 साल पहले मेरे बाबूजी का नाना जी का रसीद कटा हुआ है और अभी जाते हैं बोलता मोटेशन नहीं है, ये नहीं है, वो है। जाते हैं बोलता है कि कल आना परसों आना। 6 महीना से हम लोग झूल रहे हैं, क्या 1 साल हो गया? देखिए विधायक जी राज तो नीतीश जी चला रहे हैं ना। हाँ, तो उसके लिए नीतीश जी करें, इसी चीज का समाधान करें। हम लोग क्या करेंगे? कितना पदाधिकारी का चक्कर मारते रहेंगे? हम लोग के पास में कुछ नहीं है। वहाँ जाते हैं तो वहाँ दीजिए, कर्मचारी को दीजिए 20,000, सीओ साहब को दीजिए 50,000। कहाँ जाएंगे? बोलते हैं आज सीओ साहब ने आए हैं, आज कर्मचारी साहब ने आए हैं। ठीक है, राज के ना जो बैठे हुए वही ना सुधार करेगा। तो सुधार के लिए हम लोग तो गुहार लगा रहे हैं। हम लोग चेंज करने के लिए सोच रहे हैं। नीतीश को चेंज करने दे। नहीं सरकार नहीं, तो वही रहेगी। सरकार नहीं, प्रावधान को चेंज करें, कानूनी व्यवस्था को सही करें। हम लोग तो नीतीश कुमार के संघर्ष में है। ये कोई अगर घूस लेता है तो वो स्थानीय लोगों के कारण लेता है। जो स्थानीय, जो वर्तमान में चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, उनकी कमी है। सरकार वहाँ से देखने नहीं आती है कि कौन क्या लेता है। हम आप देख रहे हैं ना, तो इसीलिए सरकार स्थानीय लोगों को कहती है, विधायक बनाने का काम करते हैं कि स्थानीय लोग, जनता ऐसे लोगों को चुनकर विधायक बनाए जो किसी तरह का घुसपैठ प्रखंड में हो या जिला में नहीं हो। लेकिन यहाँ स्थानीय लोग जो अभी वर्तमान है, उनके कारण से यह घुसखोरी हो रही है। याद रखिए 2015 में जब नीतीश जी को सत्ता मिली, उस समय बिहार गड्ढे में था। नीतीश जी को लालू यादव की सरकार ने, वही तेजस्वी यादव के पिताजी की सरकार थी, गड्ढा था पूरा, बस चलता था ऐसे ऐसे। उस चीज को, उस गड्ढे को भरने का काम हमारे एनडीए की सरकार ने किया है, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है। तो अब 20 साल का विपक्ष कहता है 20 साल में क्या किया? अरे 20 साल में नीतीश कुमार जी ने वो करके दिखाया जो तुम्हारा कांग्रेस सरकार 70 साल में नहीं करके दिखा सका, समझे? और तो क्या, पूरा। अब से एक सवाल है मेरा कि ये जो है, लोग कहता है कि फैक्ट्रियां नहीं बैठी बिहार में। अभी प्रशांत किशोर जी आदरणीय कहते हैं कि बिहार के लोग बाहर खटने के लिए जाते हैं। तो सवाल यहाँ ये है कि अगर आप जमीन खरीदिएगा, कोई ऊंचा में खरीद ले और कोई गड्ढा मिलेगा, तो पहले वो गड्ढा भरेगा कि पहले घर बनाएगा? तो नीतीश जी को 2005 में जो बिहार मिला वो गड्ढे में मिला, और 20 साल में पूरा गड्ढे को भर दिया गया है। रोड, सड़क, पुल पुलिया सारा बन चुका है। इस बार सिर्फ और सिर्फ रोजगार के बारे में ही काम होगा, और जरूर से जरूर बहुत सारी फैक्ट्रियां लगेगी, और हमारे बिहार के जो जनता है, बिहार के जो मजदूर हैं, उनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये निश्चित रूप से तय है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए हम लोग एनडीए सरकार का चेंज करेंगे। हम लोग ने ठान लिया है, सौतला व्यवहार नहीं होना चाहिए। विधायक को चेंज करेंगे, और जो भी विधायक एनडीए से होगी, हम लोग उनको जिताएंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। हम एक वोटर हैं, हम और 4 को लेके आएंगे एनडीए के पक्ष में। सरकार से हमें यही अपील है कि कानूनी व्यवस्था को सही किया जाए। प्रखंड हो, थाना प्रभारी हो, जिला स्तरीय हो, उनको सुधारे, और हम लोग नीतीश सरकार के साथ हैं। जो भूमिहीन आदमी है उसका विचार कौन किया? मेरा प्रयास कैसे लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।